अब हम पढ़ेंगे दोहा। चौथा दोहा को समझते हैं। कबीर का चौथा दोहा फिर पढ़ लेते हैं। आप अक्सर सोचते होंगे कि अगर हमारे पास पराया चौथा दोहा। आइए अब हम चौथे दोहे को ठीक से समझते हैं। कबीर का चौथा दोहा फिर पढ़ लेते हैं। आप अक्सर सोचते होंगे कि अगर हमारे पास अपार दौलत होती तो कितना मज़ा होता। क्या कभी यह भी सोचा है कि धन हमेशा ही फायदेमंद नहीं होता, वह अपने साथ दूसरे बहुत सी बुराइयां भी लाता है। अगर किसी के पास बहुत सा पैसा हो तो वह क्या करेगा? जाहिर है कि वह पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा, फिर अपने लिए सुविधाएं जुटाएगा, फिर भोग विलास और फिर बुरे शौक व्यसनों को पूरा करने लगेगा। यानी धन एक हद तक तो ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन ज़्यादा पैसा होने के आदमी सुख सुविधा में फंसता है, केवल अपने फायदे देखता है और विलासी बन जाता है। कबीर ने धन की अधिकता होने पर उससे छुटकारा पाने की या उसे दान कर देने की बात कही है। उन्होंने नाव में पानी भरने से इसकी तुलना की है। उसके अनुसार जैसे नाव में पानी भरने पर यदि पानी को बाहर न निकाला जाए तो नाव का डूबना तय है, वैसे ही धन की अधिकतम होने पर यदि दान करने उसे खर्च न किया जाए तो व्यक्ति का पतन भी निश्चित है। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि यदि नाव में पानी भरने लगे और घर में पैसे की अधिकतम होने लगे तो समझदारी इसी में है कि दोनों हाथों से उलझना शुरू कर दीजिए। नाव में पानी बढ़ने पर उसका डूबना निश्चित है, इसलिए जैसे कि पानी भरने लगता है, नाविक उसे दोनों हथेलियां मिलाकर कंजूरी बनाकर बाहर फेंक लगता है। इसी तरह यदि घर के अंदर आवश्यकता से अधिक पैसा बढ़ने लगे तो समझिए व्यक्ति को कंजूरी भर भर कर उसे बाहर कर देना चाहिए, अर्थात दान कर देना चाहिए, क्योंकि धन की अधिकतम अपने साथ ऐसी विकृतियां लेकर आती हैं जिससे घर का विनाश होना निश्चित है। टिप्पणी: नाव में जल और घर में धन जैसी दो भिन्न स्थितियों में न केवल समानताएं स्थापित की गई है, बल्कि उससे नीतिगत उपदेश को सरल और बोधगम्य बना दिया गया है। आप जानते हैं कि नाव में वैसे तो पानी आता नहीं, पानी तभी आता है जब उसमें छेद हो गया या टूट जाए। इसी प्रकार घर में गलत तरीके से कमाया गया धन आ जाए तो उसे भी घर से निकाल देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जो हाल पानी भरने से नाव का होता है, वही हाल गलत तरीके से आने वाले पैसे से घर का भी हो, अर्थात दोनों का डूबना नष्ट होना तय है। सयाना का वास्तविक अर्थ है वयस्क, बालिक, परिस्थितियां, समझदारी आदि। क्या सयानों का काम का अर्थ है समझदारी का काम? कबीर ने धन की आवश्यकता को नकारा नहीं है, उसकी अधिकता को हानिकारक बताया है। धन मनुष्य के पास कितना हो, इस विषय में उसका यह दोहा देखिए। साई इतना दीजिए जामे टुकम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। अब हम इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं। सार्वजनिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कबीर के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी आदमी निंदा का पात्र होता है जब वह क अच्छे कर्म नहीं करता, ख सुरापान करता है, ग साधुओं का सत्संग करता है, या घ धन को इकट्ठा नहीं होने देता। तो पहले का राइट आंसर है क, अच्छे कर्म नहीं करता। प्रश्न दूसरा, अच्छा गुरु का स्वभाव को निर्बल बनाता है,
ख घर में धन बढ़वाता है, या घ रास्ते में फूल बोता है, या घ कमियों को दूर करता है। तो इसका राइट आंसर है घ, कमियों को दूर करता है। अब हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। कबीर ने दोहे में जल की तुलना किससे की है? क नाव से, ख धन से, ग हाथों से, या घ सयानेपन से। तो इसका राइट आंसर है ख धन से।